हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रेनू अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें 3 लोग थे। एक उसके पिता, दूसरी उसकी माँ और तीसरी वो खुद। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उसके माता पिता भी उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों में जाने वाली थी। एक दिन उसके घर की किसी ने बेल बजाई। उसी पल से रेनू की दुनिया ही बदल गई। पापा ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने मेरे पापा को देखते ही गले लगाया और बोली, पापा वो मम्मा। बस इतना बोलते ही बेहोश हो गई। मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने मेरे पापा को पापा क्यों कहा। पापा ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, बस थकान की वजह से बेहोश हो गई है। कुछ ही देर में इसको होश आ जाएगा। कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आया तो उसने फिर से मेरे पापा को पापा कहकर बुलाया। मेरे पापा ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब वो लड़की बोली, पापा मम्मा को हार्ट अटैक आया है। वो लड़की बोली, आप जल्दी चलिए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। वैसे पापा ये लड़की कौन है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो लड़की मेरे घर आकर मेरे पापा को अपना पापा कह रही है और पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। मैंने भी कहा तुम कौन हो और मेरे पापा को अपने पापा क्यों कह रही हो। वो लड़की बोली, पापा कौन है ये लड़की और आप इसके घर में क्या कर रहे हैं। तभी मम्मी आ गई और उसने सब कुछ देख सुन लिया। लेकिन वो इस बारे में जानती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब मैंने कहा कि क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब पापा ने कहा कि अब मुझे तुमको शायद सच बताना ही पड़ेगा। मेरी और तुम्हारी मम्मी की लव मैरिज थी। हमने अपने घर वालों से बिना बताए ही शादी की थी। अब तुम्हारी मम्मी माँ बनने वाली थी और वो हमारे बारे में अपने घर वालों को बताने के लिए ट्रेन से अपने गांव जा रही थी। तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी ब्रिज को तोड़कर नदी में जा समाई। बस कुछ ही लोग इस हादसे में बच पाए। कुछ के शव मिले, किसी के नहीं मिले। तुम्हारी मम्मी का भी शरीर जब नहीं मिला तो सबने उसको मृत मान लिया। मैं डिप्रेशन में रहने लगा। मैंने अपनी शादी की बात अभी एक अपने घर वालों को नहीं बताई थी। फिर पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने जल्द से जल्द मेरी शादी करने को कहा। मेरे सारे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैंने पहली रात को ही राधा की माँ को सभी बात बता दी। उसने कहा जो भी हुआ वो आपका बीता कल था और मैं आपका आज हूँ। फिर 1 साल बाद राधा का जन्म हुआ। जिस हॉस्पिटल में राधा का जन्म हुआ उसी हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ का 1 साल से इलाज चल रहा था। जब मैंने तुम्हारी माँ को देखा तो
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर राधा और राधा की माँ के बारे में सोचा तो मैं असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तुम्हारी मम्मी एक्सीडेंट के बाद से वहीं पर थी और तुम भी इसी दुनिया में आ चुकी थी। मेरे जीवन में दो खुशियां एक साथ आई थी, लेकिन मैं इस दुविधा में था कि अब क्या करूं। तब मेरे दोस्त भगत ने कहा कि तुम दोनों को अलग अलग जगह पर रखो और काम के बहाने से कभी इधर कभी उधर तक दोनों का ध्यान रख सको। फिर मैंने ऐसा ही किया, लेकिन इस तरह से रहना मेरे लिए कठिन हो रहा था। तो मैंने दोनों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी। दोनों ने एक साथ रहने से मना कर दिया, लेकिन दोनों मुझसे अच्छे से जानती थी और मेरी सिचुएशन को भी समझती थी। तो उन्होंने मुझे परेशान करने की बजाय एक सॉल्यूशन दिया कि तुम 1 महीना मेरे पास रहना और 1 महीने दूसरे के। लेकिन हमारी बेटियों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं बताया। पिता की बात सुनकर रेणु और राधा दोनों पिता की सिचुएशन को समझकर कहा कि पिताजी, हम आपकी दुविधा को समझ सकते हैं, इसीलिए आप परेशान मत होना। हम आपके साथ हैं और आपसे उतना ही प्यार करते रहेंगे। फिर वो सभी हॉस्पिटल में चले गए और रेणु ने अपनी दूसरी माँ को भी अपना लिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। अब रेणु की दूसरी माँ अब बिल्कुल ठीक थी। अब वो उनको छोटी माँ कह के बुलाती थी। राधा भी अपनी दूसरी माँ को बड़ी माँ कहती थी। रेणु और राधा दोनों समझदार थी, तो दोनों ने एडजस्ट कर लिया और अपने दूसरे परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। उनको साथ में रहने में थोड़ी दिक्कत तो होती, लेकिन दोनों एडजस्ट कर लिया करती। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी आए तो नोटिफिकेशन मिल सके।